चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n minus n square, what is the first term and that is s1? What is the sum of the first two terms? What is the second term? Similarly, find the third term and the 10th and the nth term. ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन, ये सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स गिवन है एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। अब ये n एक जनरल फॉर्म है, यानी कि s1 सम ऑफ वन टर्म इज इक्वल टू, ये हो गया हमारा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर एंड दैट इज 4 इंटू 1 4 माइनस 1 दैट इज 3। अब सम ऑफ वन टर्म है, सम ऑफ वन टर्म मतलब सेम ही होगा, जो फर्स्ट टर्म होगा वही वन टर्म उसका सम होगा एंड दैट इज इक्वल टू 3। ये इसका 3 एक आंसर हो गया। दूसरा, अब सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म में इसमें यहाँ n की वैल्यू 2 रख देंगे तो s2 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 2 हो गया 8 माइनस 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर 4 एंड दैट इज 4, यानी कि s2 टू टर्म्स का सम कितना हो गया 4 है। अब टू टर्म्स का सम 4 है और वन टर्म का सम 3 है, तो सेकंड टर्म क्या हो जाएगा a2 इज इक्वल टू हो जाएगा सम ऑफ टू टर्म्स माइनस सम ऑफ वन टर्म। तो सम ऑफ टू टर्म्स है हमारा, यानी कि s2 माइनस s1, और s2 की वैल्यू है हमारी 4 माइनस s1 की वैल्यू है हमारी 3, देयरफॉर a2 इज इक्वल टू 1 हो गया। a2 की वैल्यू 1 है। ये सम ऑफ टू टर्म्स इज इक्वल टू 4 है, सम ऑफ टू टर्म्स की वैल्यू 4 थी। अब सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इसका ये सम है s3 इज इक्वल टू 4 इंटू एन के लिए हमने 3 लिखा माइनस 3 का स्क्वायर एंड दैट इज 4 इंटू 3 12 माइनस 3 इंटू 3 9 एंड दैट इज 3। a3 थर्ड टर्म यदि कैलकुलेट करेंगे तो सम ऑफ थ्री टर्म्स माइनस सम ऑफ टू टर्म्स, तो सम ऑफ थ्री टर्म्स आया हमारा 3 माइनस s2 की वैल्यू थी हमारी 4, तो दैट इज इक्वल टू हो गया -1, यानी कि a3 की वैल्यू a3 जो है वो -1 है, थर्ड टर्म a3 दैट इज -1। अब सम ऑफ 10 टर्म्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले सम ऑफ 10 टर्म्स निकालेंगे फिर सम ऑफ 9 टर्म्स निकाल देंगे, तो इसलिए s10 सम ऑफ 10 टर्म्स का मतलब ये है कि n की वैल्यू 10 लेंगे, तो 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर एंड दैट इज 4 इंटू 10 40 माइनस और 10 का स्क्वायर हो गया 100 एंड दैट इज -60, यानी कि s10 सम ऑफ 10 टर्म्स कितना हो गया -60 हो गया। अब s9 हमें 10th टर्म निकालना है, तो 10th टर्म में सम ऑफ 10 टर्म्स निकालेंगे, उसके बाद 9 टर्म्स का सम उसमें से माइनस कर देंगे, तो s9 कितना होगा 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 9 36 माइनस 9 का स्क्वायर 81, तो ये आएगा हमारा इक्वल टू -45। s9 की वैल्यू आ गई। अब हमें a10 निकालना है। a10 टर्म क्या होगा, सम ऑफ 10 टर्म्स माइनस सम ऑफ 9 टर्म्स। सम ऑफ 10 टर्म्स गिवन है हमारा -60 माइनस 9 टर्म्स का सम गिवन है -45, तो ये माइनस है, तो -60 प्लस 45 हो गया एंड दैट इज इक्वल टू -15 हो गया हमारा a10, यानी कि 10th टर्म हमारा -15 होगा। अब हमें निकालना है nth टर्म।
टेंथ टर्म हो गया। अब एन टर्म निकालना, तो एन टर्म का मतलब सम ऑफ एन टर्म्स निकाल लेंगे, उसके बाद में सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स निकाल देंगे, तो एन टर्म मिल जाएगा। तो यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑलरेडी गिवन है 4n माइनस एन स्क्वायर। अब सम ऑफ n माइनस वन टर्म्स का सम कितना होगा, इस ये n के लिए n माइनस वन लिखेंगे, माइनस n माइनस वन होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा 4n माइनस 4 माइनस, अब ये a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मेट से इसका एक्सपेंड करेंगे, तो आ गया माइनस एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 इज इक्वल टू 4n माइनस 4, और ये माइनस इससे ब्रैकेट के अंदर सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1, ये आ गया हमारा। अब माइनस एन स्क्वायर है, माइनस एन स्क्वायर, और ये 4 और ये 2n, ये हो गया प्लस का 6n, और ये माइनस 4 और ये माइनस 1, एंड दैट इज माइनस 5। ये आ गया हमारा एस एन माइनस 1, यानी कि अब हमें चाहिए एस एनथ टर्म। एनथ टर्म होगा हमारा ए एन इज इक्वल टू सम ऑफ एन टर्म्स माइनस सम ऑफ एन माइनस वन टर्म्स। तो सम ऑफ एन टर्म्स कितना था हमारा, ये गिवन था 4n माइनस एन स्क्वायर, और माइनस अब ये करेंगे एस एन माइनस वन की वैल्यू, ये है हमारी माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, तो ये है हमारा इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। अब ये साइन चेंज हो जाएंगे ब्रैकेट के बाहर से, तो ये हो गया प्लस का एन स्क्वायर माइनस का 6n और प्लस का 5, तो ये है हमारा 4n, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 4n प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये हो गया माइनस 2n, और ये प्लस का 5 है, तो 5 माइनस 2n, तो 5 माइनस 2n ये हमारा nth टर्म हो गया। यही इसका आंसर है, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।